मंगलमय मंगल करण अमंगल रूप कबीर। ध्यान धरत नासत सकल कर्म जनित भव पीर। भर्म छुराय पथ विकट के निकट लखायो नाम। तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। गुरु को की जय बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग गति गुरु करे आप समान। गुरु के महिमा कह न सकूं कहाँ सुमति मोर। विनय सहित बंदन करो चरण कमल कर जोर। साहबंदगी साहबंदगी साहब। उपस्थित परिवर्तन एवं परिवर्तक स्थल में संत आवागमन से रहित करने वाले परम पूज्य सदगुरु के चरण कमल में त्रिपेखन बंदगी स्वीकार हो। मान सरोवर में निर्मल करने वाले संत वृंद, भाई बंधुओं, माता बहनों, सबों के चरण में इस अधम दास के तरफ से त्रिपेखन बंदगी स्वीकार हो। शाह बंदगी शाह बंदगी शाह। बड़ी खुशी की बात है कि मानव 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद 84 अंगुल का मानव तन यह पाया है। यह साबित करता है कि 1 लाख वर्ष एक योनि में जब भ्रमण करता है तो 1 अंगुल मानव का शरीर तैयार होता है। एवं प्रकार से 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद 84 अंगुल का मानव का शरीर पाया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उत्तम मानुष जन्म है देहन बारंबार। तरुवर जो पता गिरे तब बहुरे न लागत डार। मानव का जन्म 84 लाख योनि में सबसे सर्वोत्तम है। यह मानव का जन्म बार बार मिलने को नहीं है। जिस तरह से प्रमाण दिया है कि पेड़ से जब पत्ता जमीन पर डाल से पत्ता गिर जाता है तो पुनः उलट करके वो डाल में नहीं लगता है, ठीक उसी तरह से यह मानव यदि सदगुरु के भजन भक्ति किया तो सतलोक में गया। यदि सदगुरु के भजन भक्ति नहीं किया तो पुनः इनको 84 लाख योनि में नहीं जाना पड़ेगा। जो सदगुरु मुखी है वह 84 लाख योनि में न जा करके वह पुनः एक बार भजन भक्ति करने के लिए मानव का शरीर इसे मिलेगा। यदि सदगुरु का भजन भक्ति नहीं किया तो मानव से नीचे योनि में 84 लाख योनि में जब चला जाएगा तो वहाँ इसे भजन भक्ति होने को नहीं है। 84 लाख योनि के जन्म मरण के बंधन में फंसा रहे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बीजक की प्रमाण है कि इस जीव को फंसाने के लिए, जीव को बंधन में डालने के लिए निरंजन ने क्या किया है, जिससे यह जीव 84 लाख योनि से यह बाहर जाए नहीं। इस भवजल में जीव फंसा रहे इसके लिए 3 लोक भय पिंजरा अपाप पुण्य भय जाल। सकल जीव साबज भया एक यहेरी काल। 3 लोक, पृथ्वी लोक जिसे मृत्यु लोक कहते हैं, दूसरा पाताल लोक और तीसरा स्वर लोक। यह 3 लोक के काल ने क्या किया, पिंजरा बनाया और घेर दिया क्या चीज से, पाप पुण्य से। पाप पुण्य के जाल से जीव को घेर करके फंसा करके रखे हुआ है जो एक भी जीव इस पाप पुण्य के जाल से छुटकारा नहीं पावे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पाप पुण्य दोनों है बेरी, एक लोहा एक कंचन केरी।
अर्थात पाप जो है वह भी बंधन है, पुण्य भी बंधन से छुटकारा में नहीं है। जिसे हम अब पुण्य कहते हैं वह भी बंधन में है। फर्क इतना ही है कि एक लोहा का बेड़ी है और एक सोना का बेड़ी है। कष्ट दोनों को होगा, लोहा के बेड़ी वाले को भी कष्ट होगा और सोना के बेड़ी वाले को भी कष्ट होगा। इसलिए भाइयों, पाप पुण्य से रहित होना है। रहित घर बतलावई सो गुरु साचा जानिए, तीन तेजी जाए चौथे तासु वचन प्रमाणी। रहित घर कहते हैं तीन लोक से परे का घर, तीन गुण से परे जो चौथा लोक है, सतलोक है। चौथा लोक का जो भेद बतला देवे, चौथा लोक में जाने का जो मार्ग दर्शा देवे, उन्हीं गुरु को सच्चा मानिए, उनकी बात प्रमाणिक है। अन्यथा जितने के जितने यह संसार सागर में हमको आपको डुबाने वाला है। तो साहब कहते हैं तीन लोक भय पिंजरा, पाप पुण्य भय जाल, सकल जीव साबज भया। संसार का जितने जीव है, चीटी पर्यंत से मानव जोनि तक, संसार का जितने जीव है चीटी पर्यंत से मानव जोनि का, वह सब जो है शिकार है। एक यहेरी काल निरंजन एक शिकारी बन करके 84 लाख जोनि के जीव को आहार करता है। भाइयों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बीजक के रमैनी में है कि बहुत दुख दुख ही के खानी, तब बची हो जब सार ही जानी। यह पिंजरा जो तीन लोक का बनाया है बहुत दुखदाई है, दुख का भंडार है। लेकिन इस दुख के भंडार से कब बचेंगे? तब बची हो जब नाम ही जानी। जब सदगुरु ने जिस नाम को हमको आपको लखाते हैं, उस नाम को जब हम जान जाएंगे और उसके अनुसार अपना अनुकरण करेंगे, उसके अनुसार अपना व्यवहार करेंगे, उसके अनुसार मेरा रहन सहन रहेगा, तब हम उससे बाँचेंगे। अन्यथा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तब बचियो जब नाम ही जानी। नाम ही जानी जुक्ति से रही, जुगति ही ते फंदा नहीं परही। जो सदगुरु ने हमको आपको नाम दिए, उस नाम को जुगा करके रखेंगे, उसके अनुसार युक्ति से चलेंगे, तो काल के फंदा में नहीं पड़ेंगे, काल के बंधन में नहीं पड़ेंगे।